अगर आपको भी लगता है केमिस्ट्री के नियम रटना मुश्किल है तो रुकिए, 25 फरवरी के पेपर में 4 नियम जरूर आएंगे। हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम, फैराडे का नियम, कोलराउस का नियम। ये नियम हर साल बोर्ड एग्जाम में छपते हैं। तो आज मैं बताऊंगी किताबी भाषा में नहीं बल्कि ट्रिक से समझा दूंगी, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोनी और आप देख रहे हैं मोनी एजुकेशन ओशियन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संपूर्ण किताब के नियम। पहला नियम है हमारा हेनरी का नियम। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। तो देख लीजिए, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो M प्रोपोर्शनल P, M बराबर KHP, ठीक। तो KH क्या है? हेनरी स्थिरांक है। M क्या है? घुली गैस में मात्रा, ठीक है। और P क्या है? सामदाब। तो दोस्तों ये था किताबी भाषा में। तो मैं आपको साफ और हिंदी भाषा में समझाऊं तो हेनरी का नियम, बस कोल्ड ड्रिंक की बोतल लो, जितना जोर से ढक्कन बंद करोगे दाब उतनी से ज्यादा अंदर घुलेगा, ठीक है। गैस उसमें घुलेगी। समझ में आ रहा है? जैसे ये हमारे पास एक इसमें O2 गैस P, ठीक है। और ये क्या है? इसके अंदर गैस की द्रव में क्या है? विलयता, ठीक है, विलयता। अगर आप लोगों ने ये उदाहरण दिया कि गहरे समुद्र में गोताखोरों वाला उदाहरण, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को उदाहरण ये वाला देना है, ठीक है। अब चलते हैं राउल्ट के नियम पे। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर एक विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स इसका सूत्र होता है Pa बराबर P नॉट A डॉट XA, ठीक। जहां पर Pa है आंशिक दाब, P नॉट A है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और XA क्या है? मोल प्रभाज। तो फ्रेंड्स इसको हम समझा दें कि इसे ऐसे समझो कि जो जितना ज्यादा शुद्ध होगा, ठीक है, उसका वाष्प दाब उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कोई अशुद्धि नमक चीनी मिलाई, ठीक है, वाष्प दाब तब घट जाएगा, ठीक है। और सबसे जरूरी बात, ये तनु विलयन पर लागू होता है। कौन? राउल्ट का नियम, ठीक है, ये तनु विलयन पर लागू होता है। चलिए नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स अब आते हैं कोलराउस के नियम पे। अगर आप लोग ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो कोलराउस का नियम बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि यह कल के नियम में 5 नंबर में छपा होगा, ठीक है। फिर शुरू करते हैं। यह नियम अनंतता पर आयनों की चाल से संबंधित है, ठीक है। किसी विद्युत अपघट्य की अनंतता पर सीमांत मोलर चालकता उसके सभी धनायन और ऋणायनों की समान आयनिक चालकताओं के योग के क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं अपनी भाषा में कि जब पानी इतना मिला दो कि आयन एक दूसरे से क्या हो जाए? बहुत दूर हो जाए, ठीक है। तो हर आयन अपनी दूरी ताकत से करंट दौड़ता है, ठीक है। मतलब कि देखिए आप लोग, कुल ताकत बराबर प्लस की ताकत, ठीक है, माइनस की ताकत, ठीक। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है इस नियम में, ठीक है। यह नियम दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स पर है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, ये इसका सूत्र हो गया और ये इसका उदाहरण है, ठीक है। यह नियम दुर्बल और प्रबल दोनों प्रकार के विद्युत अपघट्यों पर लागू होता है। समझ में आ गया? और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज जरूर लाइक करें। अब आते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो 2026 में भी आने की संभावना है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W प्रवाहित होने वाले आवेश Q के समानुपाती होती है। तो इसका सूत्र हो जाएगा ये, W पदार्थ की मात्रा है, I क्या है? I करंट है, T समय है, Z समय रासायनिक तुलनांक है, ठीक है।
अब इसे मैं समझा देती हूँ कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा बिजली करंट दोगे उतना पदार्थ इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। समझ में आया? जितना मतलब बिजली दोगे तो उतना क्या होगा, पदार्थ क्या होगा, इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। समझ में आ गया? तो बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो अगर आपको पसंद आई और ये ट्रिक आपको समझ आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको कमेंट में लिखना है कि केमिस्ट्री में 70 में 70, ताकि मुझे पता चल सके आप पढ़ाई के लिए सीरियस है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।